बोले मैं कैसे मान लूं? बोले मुझे पता था आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए मैं अपना गवाह साथ में लाया हूं। बताओ। तो केतकी ने ब्रह्मा के कहने से विष्णु भगवान के सामने झूठ बोला और कहा कि हाँ, तो ब्रह्मा के साथ में ऊपर तक गया और इसका मूल ब्रह्मा को पता चल गया, मैं उसका साक्षी हूं। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा, हमारी शर्त थी कि जो इस कम का पता लगाएगा उसका पूजन किया जाएगा, उसकी आरती उतारी जाएगी, उसका चरण धोया जाएगा। आप बैठो, मैं आपकी आरती करूं। ब्रह्मा अभिमानवश गादी पर बैठ गए और ज्यों भगवान विष्णु उनके चरण धोने लगे, उसकी पूजा करने के तैयार हुए, उसमें खम में से आवाज आई, खम का दो टुकड़ा हुआ और एक प्रकाश पुंज हुआ। खम से भगवान भोलेनाथ बाहर निकल आए। बोलिए शंकर भगवान की जय। खम से बाहर महादेव आए, जैसे नरसिंह भगवान प्रकटे हुए ऐसे भगवान भोलेनाथ उस खम के बाहर आए। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ब्रह्मा को देख क्रोधित हो गए, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खोलते ही भैरव नाम का एक गण प्रकट हुआ और भगवान शिव ने कहा इसका मस्तक उड़ा दो। ब्रह्मा जी के 5 मस्तक था, जिस मुंह से झूठ बोले थे वो मस्तक काट दिया। दूसरा मस्तक काटने गए, मारने गए तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पैर पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करो, उसको छोड़ दो, मैं उसके बदले में क्षमा मांगता हूं, आप क्षमा कर दो, इनको छोड़ दो, क्षमा कर दो। भगवान शिव ने कहा आप जानते हो झूठ बोला है, आपका पिता बनना चाहता था, उस मेरा कोई पता नहीं चला सकता, ये झूठ बोला है। इस कम का मूल कहां तक कोई नहीं पता सकता, क्योंकि मेरे को पाना बड़े कठिन है साहब, इसलिए उसको मार दंड देना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा नहीं प्रभु, उसको क्षमा कर दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें चाहा वही वरदान भोलेनाथ। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाई जा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाई जा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हे नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, बार 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 हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भोलेनाथ क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। नमो बार बार हूँ, 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 नमो बार बार हूँ,
निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए तिलोक शंभु तेरे नाम महादेव। नहीं दिया हमने क्या प्रमाण दे, बसे गए तिलोक शंभु तेरे नाम से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू। हे नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। हे नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारी शरण में हूँ, उन्हें क्षमा कर दो। आप तो दयालु हो, दया के सागर हो। कोई भी जीव आपके चरण में आ जाए तो आप क्षमा कर देते हो। मैं ब्रह्मा की तरफ से क्षमा मांगता हूँ, प्रभु क्षमा कर। और जो व्यक्ति इस जगत के लिए दूसरे का भला चाहता है उसका पहले भला होता है। इसलिए कभी भी पूजा करो, मंदिर जाओ, यात्रा करो, कहीं भी प्रार्थना करो तो भगवान से कहो सबका भला हो, कर भला तो हो भला। तुम दूसरे के लिए भला चाहोगे तो भगवान पहले आपका भला करेगा। पर आज का इंसान कैसा है, अपना भला चाहता है और दूसरे का बुरा चाहता है। एक व्यक्ति ने भगवान की बहुत प्रार्थना की, भोलेनाथ ने कहा मांगो मांगो। बोले भगवान मैं चाहूं ऐसा मुझे मिलना चाहिए, मैं मांगू मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो बोले मेरे को एक कोठी हो जाए तो, बोले तो तेरे पड़ोसी की 2 कोठी होगी। मेरे 2 बेटे होंगे तो तेरे के 4 होंगे। अच्छा तो मेरी एक आंख फूट जाए तो उसकी 2 फूट जाए तो फोड़ दो। फिर दूसरे की आंख फोड़ने के लिए अपनी आंख फोड़वा ली साहब। आज का व्यक्ति हर जाता है, भगवान कहते हैं तुम दूसरे का भला चाहो, दूसरे का भला चाहोगे तुम्हारा पहले भला होगा। भगवान विष्णु ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, हे कैलाशपति, हे महादेव, तुम्हारी इजाजत बिना या कोई श्वास नहीं ले सकता। तुम्हारी इच्छा से चलते चलते है हवाएं चलती है, सूर्य निकलता है, चंद्र निकलता है, अग्नि जलती है, दिन होता है, रात होती है। हर देवी देवता, हर जीव आपकी मुगाबत चलता है। आप उदार हो, इनको क्षमा करो। भगवान ने भैरव जी को रोक दिया, एक मथा कट गया और ब्रह्मा को साफ दिया कि जब बाप ही बुरा करेगा तो बेटे को कौन समझेगा, जब गुरु ही बुरा करेगा तो शिष्य को कौन समझेगा, जब संती ऐसा काम करेगा तो समाज को कौन राह दिखाएगा साहब। इसलिए याद रखिए, गुरु करना जान के, पानी पीना शान के। जो साधु संत होते हैं उसके कोई आगे पीछे नहीं होता है, वही आपका और हमारा भला कर सकता है।
देखो ये महात्मा है, ना इसके कोई माँ बाप है, ना कोई परिवार है, फक्कड़ लोग है। बाबा उसको कहते जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वही समाज को कुछ दे सकता है साहब। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं आपके भक्त तो उदार होते हैं, आपके संत उदार होते हैं, आप तो दया के सागर है, भक्तों के रक्षक है, उन्हें क्षमा करो। भगवान ने ब्रह्मा को साफ दे दिया कि आज से दुनिया में तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनिएगा साहब कथा, आज भी कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है साहब। नहीं तो ब्रह्मा जगत का बाप है, आपको और मेरे को जन्म देने वाला, आपको और मेरा शरीर बनाने वाला ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने छोटी सी गलती की तो उसको दंड मिला कि तुम्हारा कहीं दुनिया में स्थान नहीं होगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। ब्रह्मा जी बहुत रोने लग गए तो बोला जाओ पुष्कर में बैठो। आज विश्व में एक ही जगह मंदिर है ब्रह्मा का, पुष्कर राज। हमारे भारत में 7 तीर्थ है, 7 सरोवर है, इसमें पुष्कर सरोवर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहीं नहीं है। अगर ब्रह्मा झूठ नहीं बोलते तो आज जैसे गणपति की सबसे पहला पूजा होती है उसकी तरह ब्रह्मा की होती। कोई गुरु, कोई संत, कोई नेता, कोई राजा, वही जब गलत करेगा तो दूसरे को कौन समझाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है माता पिता को बच्चों के सामने गालियां नहीं बोलनी चाहिए, कोई ऐसा वर्तन नहीं करना चाहिए। संतों को भी अपनी जवाबदारी होती है, माँ बाप की अपनी जवाबदारी हक को होती है साहब। एक समाज में गंदा काम करता है तो सारा समाज बदनाम होता है। इसलिए भगवान कहता है जो मेरी शरण में आता है उसका कोई नहीं होता है, ना उसके माँ बाप कुटुंब परिवार, वही मेरा हो सकता है और वही समाज को कुछ दे सकता है। आज के लोगों को पता ये नहीं है संत किसको कहे, बाबा किसको कहे, पंडित को कहे, सब का नाम ले रहे। ऐसा नहीं है साहब। तालाब में एक मछली खराब हो तो पूरा जल खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं सब मछलियां खराब है। संत कभी दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते। देखो साहब मैं चाहूं तो काला बाल कर सकता हूं। आज मैं गाड़ी में 24 घंटे से उतरा तो मैं चाहता तो गाड़ी में भी नए कपड़े पहनकर उतर सकता था। आपने मुझे देखा होगा मेरे कपड़े कैसे थे। अभी आया तो नाथ धो के बैठा हूं, मगर मैं ड्यूटी पालने में तो जाकर नहीं आया हूं। मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। तो कहने का भाव, आपकी और मेरी आत्मा जो गवाह नहीं दे वो नहीं कर सकते। कोई जमाना था बुढ़ापे में बाल सफेद होते थे, आज सबके हो रहे, करना चाहिए, काला करो, कोई हरकत नहीं है, पर कहां तक करोगे साहब। मुझे लंदन में पूछा बाबा जी मैं महीने महीने में डाई करता हूं, क्या करा जाए, फिर भी सफेद हो जाता है। मैंने वो डबला पी ले काला रंग का, फिर नहीं होगा। तो ये तो होना ही है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा दांत लेगा, तुम दांत भी नकली बना लोगे, बाल भी नकली कर दोगे, तुम बूढ़े होना चाहते ही नहीं हो। पर कहां तक, बचपन गया, यौवानी गई, बुढ़ापा तो आने का ना भाई, सबका आता है। चाहे राजा हो, रंग हो, संत हो, महापुरुष कोई भी हो, जिसका जीवन है उसकी मृत्यु है, मृत्यु उसका जन्म है, जन्म उसका बचपन है, बचपन उसकी जवानी, जवान उसका बुढ़ापा है। तो भगवान का प्रकृति का प्रकोप चलता रहता है। इसलिए ब्रह्मा को साफ दे दिया कि तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा बहुत रोए, भगवान से प्रार्थना किया मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं, अगर मैं दंड नहीं करूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट, जो धर्म की आड़ में पाप करता है उसको दंड डबल मिलता है। मेरे और आपके जैसे कोई भूल करे तो सजा मिलती है, मेरी इतनी नहीं, बट जान